राम राम किसान साथियों, फिर से स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला और मेरे साथ हैं गुरुजी शमशेर सिंह जी। और हम जा रहे हैं एक फार्म को देखने के लिए। भैया सोनू धड़कट जी का फार्म है, उस पर जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने कहा गाड़ी में मासी के साथ कर लूँ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। उनके फार्म पे पहुँच के आपको उनसे भी मिलाता हूँ। मासी से तो आप पिछली वीडियो में मिल ही लिए हो, ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। चलो फिर उनके पास चलते हैं, थोड़ा सड़कें दिखा दूँ आपको। ये देखो, ये गांव की सड़क है हरियाणा की। इस मामले में तो पुरानी सरकारों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है, नई भी ठीक ठाक ही कर रही होंगी। वो पिछली वीडियो में आपने देखा कि आंदोलनकारियों पे से अब वो किया जाएगा, उगाही करी जाएगी। चलो फिर फार्म पे चलते हैं, राजनीति की बात ना करके सीधा अपने काम की ही बात करेंगे। लो तो भाइयों, पहुंच गए थे हम बहुत देर पहले, लेकिन कैमरा नहीं निकाला था। अपनी औपचारिक स्वागत डॉक्टर साहब ने करना था, चाय पानी पीनी थी। उसके बाद अब हम खेत के लिए चले हैं। खेत वैसे पूरा देख लिया है, आप लोगों के लिए एक बार और दिखा देते हैं। तो आपको मैं मिलवा देता हूं डॉक्टर सुनील कुमार धनखड़ जी से। भैया राम राम। राम राम। एक अपना छोटा सा परिचय दे दो पूरा साथियों के लिए। भाई मैं 2013 से अपनी लेक्चरर कहें एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के खेती में आया, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर हमें जीवन में कुछ कृति, क्योंकि मैं इंग्लिश का लेक्चरर था तो उसमें एक वर्ड शब्द आता है क्रिएटिविटी। पढ़ाने से मैं क्रिएटिविटी नहीं कर पाया। मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि आपके औलाद नहीं होगी, आपकी घरवाली को सिस्ट है, रिसोली है और ये दवाई लेनी पड़ेगी और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। तो उसके बाद बस हमने यही सोचा कि हम अपनी वैदिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपना जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करेंगे। और प्राकृतिक खेती शुरू करने के बाद मुझे औलाद भी हुई, परिवार में खेत में रहने का मज़ा भी ले रहे हैं और आम आदमी जो शहर में रहता है उससे काफ़ी अच्छा जीवन बिता रहे हैं। ये कौन सी जगह है, कहाँ पर हैं हम इस समय? आप हो साहब सोनीपत ज़िले में, तहसील गन्नौर, गांव नयाबास। ठीक। तो ये आपने अपना भवन निवास भी भैया ने खेतों में ही कर लिया है, रहना सहना सब कुछ खेतों में है। और थोड़ी सूरज की लाइट थोड़ी गलत पड़ रही है, कोई बात नहीं। तो ये कब से आए हो आप यहाँ पे खेतों में रहने के लिए? भाई मैं यहाँ पे 14 में बनाया था, पहले छोटा था, लेकिन पिछले वर्ष परिवार को भी यहाँ पे ले आए हैं। और हमारी वाइफ, मेरी वाइफ लेक्चरर हैं और यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर दूर उनका ट्रांसफ़र करा लिया ताकि खेत में रहते हुए उनको भी ज़्यादा लंबा ट्रैवल ना करना पड़े जी, और खेत में हमारा अच्छा जीवन बीते। बहुत बढ़िया। खेती की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। आइए खेतों को दिखाइए आपके। क्या कॉन्सेप्ट है? आपने इतने सारे नए बांस, गांव का नाम भी नया बांस और खेत में भी बांस ही बांस। हाँ जी, ये जो एक मजाक भी है और वास्तविकता भी है कि एक तो मैं गांव का नाम रोशन कर रहा हूँ, नए बांस को फलीभूत कर रहा हूँ। कोई भी आगे जब नए नए बांस देखेगा तो उन्हें लगेगा भाई नए बांस नाम को इन्होंने एक तरह से फलीभूत कर दिया। लेकिन इसके पीछे मजाक अपनी जगह, गाँव अपनी जगह, गाँव की पूरी मान मर्यादा है। ये हम मल्टी क्रॉपिंग स्ट्रक्चर कर रहे हैं। देख लीजिए भाइयों एक बार, ये देखिए बांस ही बांस है। ये बहुत सारी सब्जियां ऊपर नीचे जमीन में, पूरा एक मल्टी लेयर मॉडल भैया बनाने वाले हैं जी। हाँ जी, इसमें देखिए जमीन की आज के दिन नितांत कमी होती जा रही है। मेरा ये मॉडल 2.5 एकड़ के किसान के लिए, वैसे तो 1 बीघे वाला भी इसमें कामयाब होगा। लेकिन हम इसमें चाहते हैं कि हम बहुत ही अपने प्राकृतिक सीमित संसाधनों में एक बहुत उत्तम खेती करें जी। अब इसमें थोड़ा खर्चा शुरू में हमें ये करना पड़ रहा है कि हमें एक ये बल्ली और तार का एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ रहा है कि ये हवा में गिरे ना। लेकिन आने वाले समय में हमें तुरई, घिया, करेला, खीरा, टमाटर ये हमें हवा में मिलेंगे जी। और नीचे ज़मीन में हमें मिलेगी हरी मिर्च, गेंदे का फूल, अदरक, हल्दी और जी आपका अरवी जी। और बेड के दोनों तरफ हम लगाएंगे मूली और हरी मिर्च। और ऊपर खरपतवार ना आए उसके लिए हम इसमें पालक और हरा धनिया लगा देंगे, यानी कि वर्ष पर्यंत हमें सब्जी मिलती रहेंगी जी। और मौसम के मुताबिक, सीज़न के मुताबिक ही हम सब्जी करेंगे। कोई हम ऑफ सीज़न या कुछ ऐसा कुछ हम प्रयत्न नहीं करेंगे, ना वो करने की कोशिश करनी चाहिए जी। क्योंकि समय अनुसार और मौसम के अनुसार ही अगर आदमी खाएंगे पिएंगे तो उनका स्वास्थ्य बना रहेगा। सही है। तो इसके लिए मार्केट कहाँ से तलाशा आपने? मार्केट ऐसा है, सब्जियों की मार्केट पे हमें मासिक के अलावा हफ्ते में 2 बार, नहीं तो हफ्ते में 1 बार तो आमदन हमें है ही है जी। दूसरा,
इसमें हम अपने संसाधनों के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के साथ लगने वाले अन्य उपकरण। अभी इतनी भीड़ी जगह इसमें ट्रैक्टर आ ही नहीं सकता। ठीक है। और जैसे तेल के रेट और संसाधनों के रेट बढ़ रहे हैं, उसके चलते इसमें थोड़ा श्रम तो करना पड़ेगा। हाँ। हमें खुद और हमें 2-4 अपने साझियों के साथ इसमें संलग्न रहना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमारा सारा खर्चा बच रहा है। और जितना ज़्यादा हम अपनी मशीनरी को ज़मीन में नहीं चलाएंगे, उतनी हमारी मिट्टी की माइक्रोबायोलॉजी में और प्राकृतिक अवस्था में सुधार होगा। मैं जैविक की बजाय प्राकृतिक का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि जैविक के लिए एक हमें सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जो कि ज़्यादातर झूठा ही होता है। बिल्कुल, वो आप लाख रुपए देके कितने साल पुराना भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं आज की व्यवस्था में। नितिन भाई, आप ये बताइए, मैं 12 किले की खेती करूँ और सामान में 120 किले का दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट आप जैसा या कोई भी अन्यत्र मुझे पूछ रहा है, मैं 12 एकड़ का दिखा दूंगा जी, मुझे 12 का मिला हुआ है, लेकिन मैं ओरों से लेके केमिकल वाला लेके भी बेच दूं, तो वो एक तरह से मैं धोखा कर रहा हूँ। उसके लिए हमने यही किया कि हम लोगों को यहीं बुला रहे हैं। मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं वो जब भी उनका मन करता आ जाते हैं, लेकिन अब हम क्योंकि परिवार को भी देखना है, दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं, उनको हम केवल रविवार के दिन बुलाया करेंगे, एक आयोजन किया करेंगे, एक कैंपिंग हो गया, एक पिकनिक हो गया, और उनको एक ये रूबरू होने का मौका मिले कि जो हम उत्पाद खा रहे हैं उसको किस विधि से उगाया जाता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती हैं। तो जब वे खुद देखेंगे तो मुझे लगता है कि वे अपने आप को बहुत संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि शब्दावली से हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक आदमी जो खुद देखेगा, खेत में जाएगा, मिट्टी देखेगा, हमारी खाद देने की, पानी देने की व्यवस्था देखेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे छोटी सी आप ये बताइए, जैसे ये हमारा पौधा है, पहले तो ये बताइए किस चीज़ का पौधा है। ये साहब तुरई का है। तुरई की बेल ये यहाँ से चलेगी। हाँ जी। आप इसको किस तरह से बढ़ाएंगे, थोड़ा हमें उसमें बताइए। ये तार का स्ट्रक्चर लग रहा है, ये अब लगा है पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। ये तार है। हाँ जी, ये तार है। ठीक है। ये बंद जाएगा, एक थोड़ा सा टाइट। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये बंद जाएगा। हाँ, ये बंद जाएगा। ठीक है। और एक तार फिर पूर्व से पश्चिम भी जाएगा। ये आपने ये तो कर दिया, उत्तर दक्षिण तो कर दिया, इसी तरह से फिर पूर्व पश्चिम करें। ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक ऊपर इनका आवरण बन जाएगा, छत बन जाएगी जी। लेकिन उसमें क्या है कि हल्की सी धूप भी आएगी और छांव भी मिलेगी, तो उसमें हमारी सभी प्रकार की फसल नीचे आराम से हो जाएगी। ठीक है। और इसमें चारों तरफ से हवा मिलेगी। नेट हाउस एक महंगा है, अप्राकृतिक है। ये आपका प्राकृतिक शेड नेट हो जाएगा। प्राकृतिक शेड नेट हो जाएगा। इसमें ना तो सब्सिडी का चक्कर है जी, ना ही हमें एक बार गलने का डर है। नीचे हम नहीं, हालांकि मैं पॉलीथीन और अप्राकृतिक चीज़ों के विरोध में हूँ, लेकिन अपने बांस को बचाने के लिए तो बांस को बचाने के लिए लगा। बाकी आइंदा हम वो भी नहीं करेंगे। आइंदा इसमें हम तारकोल की व्यवस्था करेंगे। जी, वो चिपका देंगे और वो लंबे समय तक उतरेगा। तो देखा भाइयों आपने कि सोनू भैया ने, डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया व्यवस्था ये सारी करी है, और एक जुनून के साथ खेती करते हैं। अपनी प्रोफेसरी की नौकरी भी छोड़ी खेती के लिए, और अब हमारी 2 घंटे से हम लोग लगातार चर्चा में हैं, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाई वहाँ कॉलोनी में, उस कॉलोनी में ऐसे जाके हम रिफाइनरी में जाके वहाँ पे पास बन जाएगा, गाड़ी हमारी अंदर जाया करेगी, और 100 घर भी हमें मिल गए तो ये खेत थोड़े पड़ जाएंगे। इस तरह की सारी चर्चाएं पॉजिटिव एटीट्यूड में खेती को लेके भैया चल रहे हैं। माहौल अच्छा मिला और निर्णय बहुत बढ़िया लिया, और अब ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है इस सारी चीज़ों में, लेकिन ये परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अभी चूंकि ये थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, सब्जियां भी अभी उतनी ब्लूम में नहीं आई हैं, तो 1.5-2 महीने में ये सारी 1.5-2 महीने में शुरू करेंगे। कुछ फल, कुछ अनाज और सब्जियां आपको मिलेंगी। हाँ, तो फिर भी वीडियो एक और बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे जी। मतलब जिसे अगर वास्तव में हम जैविक या प्राकृतिक कहें, एकाकी खेती कभी भी जैविक या प्राकृतिक नहीं हो। सही बात, मोनोक्रॉप कभी मजा नहीं देगी। मल्टी क्रॉपिंग में आपको क्या है कि एक कीट पतंग भी आएगा, वो ये सोचेगा मैं किसके साथ लड़ूं, और यहाँ पे बहुतायत हो जाएगी विभिन्न किस्म की सब्जियों की, फलों की, और 1-2 अनाज की। हम दाल भी इसके साथ लेंगे। दाल लेने का मुख्य कारण है कि 78% नाइट्रोजन हमें फ्री में मिलेगी। डेफिनेटली। और फ्री में हमें दाल, शुद्ध दाल, प्राकृतिक दाल खाने को मिलेगी, मूंग की, लोबिया की, और एक आदि हम और भी ट्राई करके देखेंगे। तो देखा भाई कितना बढ़िया प्लानिंग भैया ने करी है, और कितने अच्छे मोटिव के साथ ये चले हुए हैं। तो भैया मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद भाई साहब आपका। बहुत दिनों से इच्छा थी, और आज भी बस ये हुआ कि उल्हाना तारने वाली बात है। जल्दी में भागते दौड़ते आया हूँ, क्योंकि शमशेर मास्टर जी के यहाँ पे मैं अपनी दवाइयाँ लेने आया हुआ था, तो जिक्र आ गया भैया का कि चलो चलते हैं, हो आते हैं।
वीडियो आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे भाई लाइक करना, शेयर करना, पानी का भी दिखाएंगे हमने कैसे व्यवस्था और की। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। साथ ही साथ इसी फार्म की आपको दोबारा वीडियो 1-1.5 महीने में मेरे से मिल जाएगी, तब हम आपको इसका प्रॉपर अच्छे से समझा पाएंगे क्या ये सिस्टम है। तब तक के लिए तो नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। एक और भैया पानी का सिस्टम बता रहे हैं, उसको एक अलग से वीडियो बनाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।